लंगोटी कपड़ा थैले में लेकर और शिक्षक गांधी मैदान को भर दिए ऐसा कि इंदिरा गांधी को भी लेना पड़ा संज्ञान। नियोजित थे, हम खाटी नियोजित हैं, हमें गर्व है कि हम नियोजित थे, हैं और रहेंगे। हमें इसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हम नियोजित थे और आज लड़ाई का ही असर है कि लोगों को सरकार ने राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, लेकिन उसके पैर में घुंघरू बांध दिया कि तुम इस घुंघरू को बजाओगे तभी तुमको राजकर्मी का दर्जा देंगे, अन्यथा राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। महागठबंधन की सरकार नियुक्ति का सेहरा बांधने लगी और डबल इंजन की सरकार सेहरा को खोलकर समस्या का समाधान करने में लग गई। विचित्र सी स्थिति है। बुद्धिजीवियों को बेवकूफ समझने वाले ये राजनीतिक जो विशेषकर बिहार में है, नियुक्ति में डोमिसाइल नीति, नियुक्ति में बाहर के लोगों को आरक्षण, उनका आवासीय प्रमाण पत्र जाली, उनके सारे प्रमाण पत्र जाली, फिर भी उनकी नियुक्ति। कौन लोग थे इस साजिश में? कितने लोग इस साजिश में थे? 1 महीने में 4 लाख नियुक्ति पत्र तैयार और रिजल्ट तैयार। माफियागिरी, अतुल प्रसाद को पकड़िए, जेल भेजिए, के पाठक जी पर कमीशन बैठाइए, आयोग बैठाइए। इन लोगों के कारनामे सारे सचिवालय से लेके मुख्यमंत्री से लेके तमाम शिक्षा मंत्री इसमें संलिप्तता। एक अवकाश प्राप्त आईएएस पदाधिकारी को एकाएक बोर्ड का चेयरमैन, आयोग का चेयरमैन घपला करने के लिए सिर्फ, और ये सारे मिली भगत। अभी एक पूर्व के चीफ सेक्रेटरी अभी वर्तमान में परामर्शदात्री है, उनके परिवार का हाल देख लीजिए, पिता पुत्री के कारनामे। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं और शिक्षक को तो प्रयोगशाला बना लिया इन राजनीतिज्ञों ने, और ये चुनाव की ड्योढ़ी बन गई है। इनकी नियुक्ति, इनका पदस्थापन, इनका स्थानांतरण, इनका वेतन भुगतान, और राजनीतिज्ञों ने इसको अपनी जमीर समझ लिया और राजनीति में यह जमीन तैयार हो गया है। शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन, उनका वेतन भुगतान, उनका स्थानांतरण, क्या बात है, कहां जा रहे हैं? और सरकार की बल्ले बल्ले, कोई नियुक्ति का श्रेय ले रहा है तो कोई अभी कह रहा है कि ये मेरा श्रेय। इसमें किसको दोषी माने और किसको नहीं माने? पीछे जा रहे हैं 2 चक्कियों के बीच शिक्षक, और सारे शिक्षक प्रतिनिधि मौन है, और जितने भी नेता हैं वो मौन है। अभी वर्तमान में अफाक अहमद वित्त रहित शिक्षकों के साथ बैठे हैं, जन सुराज पार्टी के। धर्मेंद्र जी, सरकार का जो आदेश होता है हमारे शिक्षक पालन करते हैं। आप ई शिक्षा कोर्स से अटेंडेंस बनाइए या बायोमेट्रिक से बनाइए या ऑफलाइन बनाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। रह गई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कब होगी? जब लोगों का मानसिक स्थिति ठीक होगा। अभी होली जैसा पर्व है, शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब बताइए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहां से देगा? उसका बाल बच्चा रोएगा, हर हमेशा वो टेंशन में रहेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खोजते हैं आप, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खोजते हैं एक ही स्कूल में एक ही लोग, किसी को आप 1 लाख सैलरी दे रहे हैं, किसी को आप 50,000 देते हैं। आज हमारे भाई जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उसका 10,000 रुपया, जो जितना वेतन मिलता था उसमें 10,000 से लेके 12,000 तक की कटौती हो गई है। तब आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खोजिएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों को मानसिक रूप से पूरे आजाद कर दीजिए, वह अपने आप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम करेगा। शिक्षक का काम स्कूल में केवल पढ़ाने का हो, न कोई मध्याह्न भोजन चलाने का हो, न कोई रिपोर्टिंग का हो। शिक्षक तो हर हमेशा रिपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ होगा तो शिक्षक के मत्थे बढ़ दीजिए। अभी इस शिक्षा कोर्स पर बच्चों को डीबीटी करना है तो शिक्षक का एकदम फरमान जारी हो जाता है हेडमास्टर को कि आप कीजिए। अरे एक हेडमास्टर कितना करेगा काम? तो वो शिक्षकों से कराने का काम करते हैं और उसमें आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खोज देते हैं। हमारे तो हमने पहले भी कहा था आपको प्रमोद जी
जितने भी हमारे शिक्षक हैं सभी योग्य हैं और योग्य शिक्षक की ही बहाली हुई है। अभी आप बहाली का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन वेतन देने के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है। रिक्तियां हैं, एक ही रिक्ति को बार बार आप जिला से मंगवा रहे हैं, लेकिन आपसे क्लियर नहीं हो रहा है। कहाँ डाउट है? आपने नियुक्ति तो ले लिया TRE 3 में, बहाल तो कर दिया, लेकिन पोस्टिंग आपसे नहीं हो रहा है। ये क्या विडंबना है? लोग मानसिक रूप से जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना करना बेगुनाही है, कभी कहीं से जायज नहीं है। मानसिक रूप से स्वतंत्र कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं रहे। शिक्षक का काम स्कूल में जाके पढ़ाना है, पढ़ा के फिर घर आना है, केवल पढ़ाना और केवल पढ़ाना ही। शिक्षक को जब हो जाएगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने आप मिलती रहेगी। वैसे भी हमारे टीचर जो हैं स्कूल में जाते हैं और बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पढ़ाई देते हैं। आज आप आंकड़ा निकाल लीजिए बिहार में देश स्तर पर कि सरकारी स्कूल से जितने बच्चे जॉब के में गए हैं उतना प्राइवेट स्कूल से नहीं गए हैं। मैं फिर दोहराऊंगा कि बिहार में संगठन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन शिक्षक एकजुट है। मैं पिछले भी बार कहा था कि बिहार के शिक्षक एकजुट है, जिसका परिणाम आपका तिरहुत का आया। और जो भी विशिष्ट साथी बने हैं विभिन्न परिस्थितियों में बने, सरकार और विभाग के द्वारा उनको डराया और धमकाया गया है, या विभिन्न तरह की परिस्थितियां हैं। शिक्षक एकजुट हैं और जितने भी हमारे संगठनकर्ता यहाँ मौजूद हैं सभी लोग, हम लोग का इंटरनल प्लानिंग दिया है, उस पर काम भी होगा और बेहतरीन काम करेंगे। सरकार को हम लोग घेरने का प्रयास करेंगे और जो भी समस्याएं हैं या सरकार और विभाग द्वारा रचित समस्याएं, सरकार और विभाग चाहता है कि शिक्षक मानसिक रूप से फ्री नहीं रहे। अभी होली से पर्व पर विशिष्ट शिक्षकों का लगभग शिक्षकों का भुगतान नहीं हुआ। आज भी यह मामला सदन में लोग गए हैं, तथ्य लेकर गए हैं। तो समस्याएं सरकार द्वारा जनित है, विभाग द्वारा, और उसको क्रिटिकल बना दिया जाता है। लेकिन हम बिहार के तमाम जितने भी संगठन करता है सभी एकजुट है, एकत्रित है और सिद्धि कपड़ा थैले में लेकर और शिक्षक गांधी मैदान को भर दिए ऐसा कि इंदिरा गांधी को भी लेना पड़ा संज्ञान। और वो शिक्षकों की एकता थी। हमारे साथ कर्मचारी होते थे, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक होते थे, माध्यमिक प्राथमिक, लेकिन इतने गुट, इतने नेता और कुछ नहीं समस्या का समाधान, वेतन भुगतान नहीं। शिक्षक अभी भी एक नहीं हो रहे, हुंकार नहीं भर रहे हैं। हुंकार की आवश्यकता है। लहलहाती दोपहरी में गांधी मैदान में एकत्र होकर विधानसभा को घेर लेना है, पूरे राजधानी को ठप कर देना है, लाठी गोली चलाओ, जेल भरो। लेकिन कौन इसका नेतृत्व करेगा? कौन बाहुबली है शिक्षकों में? और कौन शिक्षक है जो एक होकर आ जाएंगे एक मंच पर? बीपीएससी है, विशिष्ट है, नियमित है, नियोजित है, अतिथि है, टीटी है। देखिए, आपने एक क्वेश्चन किया था अभी लखनलाल जी से जी कि नियोजित शिक्षक विशिष्ट हो गए, जो नियोजित शिक्षक बचे हैं उनको ग्लानि महसूस होता है। आपको नियोजित जो है वो खांटी नियोजित है, अपने आप में गर्व समझता है। जी, शिक्षकों का कमेंट है, कोई भी नियोजित शिक्षकों को हीन भावना से नहीं देखा जाता है। जो अपने आप को कहते हैं कि हम विशिष्ट बन गए हैं या अति विशिष्ट बन गए हैं, वह पहले नियोजित थे। हम खांटी नियोजित हैं, हमें गर्व है कि हम नियोजित थे, हैं और रहेंगे। हमें इसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हम नियोजित थे। और आज लड़ाई का ही असर है कि लोगों को सरकार ने राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, लेकिन उसके पैर में घुंघरू बांध दिया कि तुम इस घुंघरू को बजाओगे तभी तुमको राजकर्मी का दर्जा देंगे, अन्यथा राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। हम कहते हैं अभी भी अपने नियोजित भाइयों से कि आप धैर्य बना के रहिए, आने वाले समय में नियोजितों का
जो नियमावली में बना है कि प्रमोशन देंगे, आपको हम ग्रेचुटी देंगे, यानी जितना भी उसमें विभाग में लिखा हुआ है, उनके नियमावली में लिखा हुआ है, ये सारा काम हमारे नियोजित शिक्षकों को होगा। चाहे वो प्रमोशन की बात हो, चाहे वो हेडमास्टर की बात हो, जितने भी चीज है ये सभी नियोजित शिक्षकों को देना पड़ेगा। कहीं से कोई ग्लानि की बात नहीं है, कहीं से हीन दृष्टि की भावना नहीं है। रह गई, हमने तो नेता बनाया, नियोजित शिक्षकों ने तो नेता बनाया। अभी हमारे शर्मा सर कह रहे थे, बात सही बोले हैं कि आज तक जितने भी नियोजित के नेता है कोई भी बेल में आने का काम नहीं किया है। विधान परिषद चल रही है, अपने आप को विधान परिषद में गौरवान्वित महसूस करता है कि हम शिक्षक का नेता होकर वहां पहुंचे हैं। लेकिन आपने भी देख रहा है सर कि कितने शिक्षक, नियोजित शिक्षक की हितैषी हैं जो बेल में जाने का काम करता है। नवल किशोर बाबू चिल्लाते हैं शिक्षकों के लिए और बीजेपी का ढोल बजाते हैं नीतीश कुमार का कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप में इतना दम ही है नवल किशोर बाबू, तो आप उसको बेल प्रदर्शन कीजिए, सरकार को घुटने टेकने के पर मजबूर कीजिए। आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपको डर है, अगर हम करेंगे तो हमको बीजेपी से हटाने का काम ये लोग कर देंगे। जे आज अगर बिहार प्रदेश के पूर्व से जो इतने शिक्षक संघ के नेता हैं, अगर उन लोगों के द्वारा 2003 में वर्तमान हुकूमत के द्वारा जो नियोजन की प्रक्रिया लाई गई, उस समय हमारे बिहार राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ के वयोवृद्ध नेता आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा जी ने सरकार का विरोध करते हुए बिहार के शिक्षकों से अपील किया था, ये नियोजन पत्र नहीं ले, नियोजन के लिए आप फॉर्म नहीं भरे। लेकिन उस समय जो सड़क पर हमारे बेरोजगार थे, नौकरी के लिए लड़ाई थे, उन लोगों ने माननीय ब्रजनंदन शर्मा जी को एक तरह से अपमानित किया, उनके बातों को नजरअंदाज करते हुए नियोजन पत्र भरने का और नियोजन पत्र लेने का काम किया। इतना ही नहीं, आदरणीय सैलू भाई बोल रहे थे, नियोजन शब्द 2003 में लाया गया। 2003 में बिहार में शिक्षा मित्रों की बहाली की गई। शिक्षा मित्र के बाद 2007 में यही हुकूमत ने पंचायत, प्रखंड, नगर पंचायत, नगर परिषद शिक्षक के नाम से नवाजने का काम किया। 2012 में इसी सरकार ने TR1, TR2, TR2 3 तक का 23 तक में बहाली करने का काम किया। आज सरकार ने अपनी सोची समझी साजिश के तहत 2003 से लेकर 2025 तक खंड खंड में तरह तरह के नामों से नवाजते हुए हमारे शिक्षकों में भेदभाव करने और कराने का काम किया। हमारे शिक्षक संघ के नेता और शिक्षक भाई भी सरकार की इस बहुरंगी दोहरी नीतियों को समझ नहीं पाई, और जब सरकार का जो भी आदेश होता है हमारे शिक्षक पालन करने के लिए तैयार होते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता भाई धर्मेंद्र जी को, लखनलाल निषाद जी को, भाई सैलू जी को बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए। मैं तो यह कहना चाहता, ये शिक्षकों के वोट से जितने लोग विधान परिषद में जाने के काम किए हैं, अगर एक दिन वे प्रतिष्ठा के साथ यह निर्णय ले लें कि जब तक बिहार सरकार शिक्षकों के न्यायोचित मांगों को, चाहे वेतनमान की बात हो, सेवा शर्त की बात हो, स्थानांतरण की बात हो, या फिर होली और रमजान जैसे महत्वपूर्ण त्योहार में बिहार के लाखों लाख शिक्षकों का होली फीकी होने के कगार पर है, 90% शिक्षकों का वेतन भुगतान सरकार नहीं कर पा रही है। ऐसे सरकार के साथ और ऐसे सरकार के सदन में शिक्षक प्रतिनिधियों को एकमुश्त होकर या तो बेल में जाकर कार्य प्रस्ताव बाधित करना चाहिए या सरकार से अपने को अलग करना चाहिए। एक दिन में अगर सत्ताधारी दल और विपक्ष के लोग विधान परिषद से शिक्षकों के मामले पर इस्तीफा देने का घोषणा करें, सरकार घुटने टेकने के लिए बात होगी और शिक्षकों के न्यायोचित मांगों को देने के लिए मजबूर होगी।